सूर्य का साम्राज्य, हमारा सौर मंडल। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे जो हमें अपने घर, हमारे सौर मंडल की विशालता में ले जाएगी। हमारा सौर मंडल आकाशीय पिंडों का एक अद्भुत संग्रह है, जो सभी एक राजा हमारे सूर्य के चारों ओर नृत्य करते हैं। यह असीम ब्रह्मांड में एक छोटा सा कोना है, लेकिन हमारे लिए बहुत खास है। यही हमारी पृथ्वी है, जो सूर्य के चारों ओर एकदम सही दूरी पर घूमती है, जहां जीवन के लिए एकदम सही मात्रा में प्रकाश और गर्मी मिलती है। लेकिन पृथ्वी तो बस कहानी का एक हिस्सा है। 8 अन्य अद्भुत ग्रह, उनके चंद्रमा, क्षुद्र ग्रहों की एक पूरी बेल्ट और कभी-कभी धूमकेतु हमारे सूर्य के चारों ओर एक लौकिक नृत्य में शामिल होते हैं। तो आइए एक साथ इस खगोलीय साहसिक कार्य को शुरू करें और हमारे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करें। हमारे सौर मंडल के बिल्कुल बीच में एक विशाल चमकता हुआ गोला सूर्य बसता है। सूर्य एक तारा है, एक विशाल चमकता हुआ प्लाज्मा बॉल जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधा हुआ है। यह इतना विशाल है कि इसका द्रव्यमान हमारे पूरे सौर मंडल का 99% है। सूर्य हमारे लिए जीवन का स्रोत है। यह भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो प्रकाश और गर्मी के रूप में हम तक पहुंचती है। यह ऊर्जा पौधों को बढ़ने, जानवरों को जीवित रहने और हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। सूर्य की सतह शांत नहीं है। इसमें सनस्पॉट होते हैं, जो ठंडे गहरे क्षेत्र होते हैं, और सौर ज्वालाएं, जो अचानक तीव्र ऊर्जा रिलीज होती हैं। ये सौर घटनाएं हमारे ग्रह पर जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, संचार प्रणालियों में हस्तक्षेप कर सकती हैं और सुंदर अरोरा भी दिखा सकती हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का दिल, एक शक्ति केंद्र है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए 8 ग्रह हैं और हर एक अपने आप में अनोखा है। आइए इनसे मिलते हैं। पहले बुध, सूर्य के सबसे पास का ग्रह। बुध एक छोटा चट्टानी संसार है जो बहुत ज्यादा तापमान का अनुभव करता है। दूसरा शुक्र, आकार में पृथ्वी के समान। शुक्र एक घने जहरीले वातावरण में डूबा हुआ है, जो इसे हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। तीसरा पृथ्वी, हमारा घर पृथ्वी जीवन को आश्रय देने वाला एकमात्र ग्रह है। इसका जीवंत नीला रंग इसकी सतह पर पानी की वजह से है, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चौथा मंगल, लाल ग्रह। मंगल अपनी जंग लगी सतह के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। पांचवां बृहस्पति, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति एक गैस विशालकाय है, जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका ग्रेट रेड स्पॉट सदियों से चल रहा एक विशाल तूफान है। छठा शनि, अपने आश्चर्यजनक रिंग सिस्टम के लिए जाना जाने वाला शनि एक और गैस विशालकाय है, जो बर्फ और चट्टान के कणों से बने छल्लों से घिरा हुआ है। सातवां यूरेनस, एक बर्फ विशालकाय। यूरेनस अपनी तरफ घूमता है, शायद किसी टक्कर के कारण। और आठवां नेपच्यून, हमारे सूर्य से सबसे दूर का ग्रह। नेपच्यून एक ठंडा हवा वाला संसार है, जो अपनी गहरी नीली उपस्थिति के लिए जाना जाता है। तो ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर इतनी अच्छी तरह से कैसे घूमते हैं, एक दूसरे से टकराए बिना? इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का एक अदृश्य गोंद है, जो उन सभी चीजों को एक साथ खींचता है जिनमें द्रव्यमान होता है। सूर्य अपने विशाल द्रव्यमान के साथ हमारे सौर मंडल में गुरुत्वाकर्षण का बल प्रदान करता है, जो ग्रहों को अपनी कक्षाओं में रखता है।
कल्पना कीजिए कि सूर्य एक अदृश्य धागे पर एक गेंद घुमा रहा है। गुरुत्वाकर्षण वह धागा है जो गेंद को उड़ने से रोकता है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि कोई वस्तु कितनी भारी है और आप उससे कितनी दूर हैं। भारी वस्तुएं अधिक गुरुत्वाकर्षण बल डालती हैं और जैसे जैसे आप किसी वस्तु से दूर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव कमजोर होता जाता है। यही कारण है कि ग्रह सूर्य में नहीं गिरते हैं और हम पृथ्वी से नहीं उड़ते हैं। सेक्शन 5 नीहारिका, तारों की नर्सरी। लेकिन हमारा सौरमंडल बना कैसे? खगोलविदों का मानना है कि यह सब लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल घूमते हुए गैस और धूल के बादल से शुरू हुआ था, जिसे नीहारिका कहा जाता है। यह नीहारिका ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बनी थी, जो ब्रह्मांड की निर्माण सामग्री है। साथ ही पुराने तारों के विस्फोटों से बचे हुए भारी तत्वों के निशान भी थे। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल अपने आप सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमता गया। सिकुड़ते हुए बादल के केंद्र में गैस और धूल एक गर्म घने क्षेत्र में एकत्रित हो गए, जिससे हमारा प्रारंभिक सूर्य बन गया। सेक्शन 6 जन्म से ग्रह, एक तारकीय विकास गाथा। जबकि प्रारंभिक सूर्य चमक रहा था और अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा था, बची हुई नीहारिका सामग्री ने युवा तारे को घेर लिया। एक चपटी डिस्क में घूम रही थी, जिसे प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहा जाता है। इस डिस्क के भीतर धूल और बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में टकराते और चिपक जाते थे, धीरे धीरे बड़े पिंड बनाते थे, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि यह प्रक्रिया एक विशाल स्नोबॉल फाइट की तरह है, जहां स्नोबॉल बड़े और बड़े होते जाते हैं क्योंकि वे अधिक बर्फ जमा करते हैं। जैसे जैसे ये ग्रह बड़े होते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी बढ़ता गया, जिससे वे अपने रास्ते में आने वाली अधिक सामग्री को खींचते गए और बढ़ते गए। लाखों वर्षों में ये ग्रह 8 प्रमुख ग्रहों में विकसित हुए, जिन्हें हम आज जानते हैं। सेक्शन 7 भीतर के रॉक, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। हमारे सौरमंडल के आंतरिक 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल अपनी चट्टानी संरचनाओं और अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण स्थलीय ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। वे मुख्य रूप से लोहे और सिलिकेट चट्टानों जैसे भारी तत्वों से बने हैं, जिनमें ठोस सतह है। इन चट्टानी संसारों को युवा सूर्य से निकलने वाली तीव्र गर्मी ने आकार दिया था। युवा तारे से निकलने वाली गर्मी और विकिरण ने आंतरिक सौरमंडल से हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को दूर भगा दिया, जिससे केवल चट्टानी सामग्री पीछे रह गई। सेक्शन 8 बाहरी दिग्गज, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में 4 गैस दिग्गज रहते हैं: बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये ग्रह अपने विशाल आकार और गैसीय रचना के लिए जाने जाते हैं, जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। सूर्य की तरह गैस दिग्गजों का निर्माण सूर्य से दूर हुआ, जहां तापमान ठंडा था और बहुत सारे हल्के तत्व थे। वे बर्फ और चट्टान के एक छोटे से कोर के चारों ओर विशाल गैस के गोले जमा करके विशाल आकार तक पहुंच गए। इन गैस दिग्गजों में बर्फ के कणों से बने प्रभावशाली रिंग सिस्टम भी हैं। बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट की तरह उनके पास हिंसक तूफान भी हैं। सेक्शन 9 सौरमंडल का भविष्य, एक अंतहीन नृत्य। हमारा सौरमंडल स्थिर नहीं है, बल्कि हमेशा बदलता रहता है। जैसे जैसे हमारा सूर्य अपनी यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे सौरमंडल का भविष्य भी बदलेगा। अरबों वर्षों में हमारा सूर्य अंततः अपने ईंधन को समाप्त कर देगा, जिससे यह एक लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा। जैसे जैसे यह फैलता है, यह आंतरिक ग्रहों,
बुध और शुक्र को निगल जाएगा, जिससे पृथ्वी एक गर्म, निर्जन जगह बन जाएगी। अंततः सूर्य अपनी बाहरी परतों को बहा देगा, एक ग्रह नीहारिका का निर्माण करेगा, गैस और धूल का एक चमकता हुआ खोल। लेकिन निराश मत होइए, हालांकि हमारे अपने सौर मंडल का अंत हो जाएगा, ग्रह नीहारिका से निकलने वाली सामग्री नए तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए इस्तेमाल